हेलो, हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और बहुत ज्यादा मजे में होंगे। सो फटाफट 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 मुझे बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो सब एकदम परफेक्ट है ना? एंड इफ एवरीथिंग इज गुड देन वी कैन स्टार्ट विथ आवर सेशन फॉर टुडे। बता दीजिए, थम्स अप देके फटाफट बता दीजिएगा सब कुछ बढ़िया है क्या? कम ऑन एवरीवन। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सबने वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल के क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छे से सॉल्व कर दिया होगा। नया दिन, नया टॉर्चर आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम लोग आज डील करने वाले हैं। सो जस्ट लेट मी नो। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। So today we move on to the next concept. अगला कॉन्सेप्ट जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या ही बात करें इसके बारे में। आपके जिंदगी का सबसे अहम कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सर आज। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट रीऑर्डर लेवल, प्लस इसके साथ साथ हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की। दैट इज जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं एज व्हाट, ईओक्यू। सो आज सर जी इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम लोग बहुत विस्तार में, डिटेल में हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए, आप लोगों को कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता है ना कि ये कैसे यूज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। इससे रिलेटेड मेरे को ऐसा लगता है। करेंगे इसको सॉल्व हम लोग। आप लोग सब तैयार हो? बिल्कुल सर, एकदम कब से है रेडी, तैयार। चल बेटा, लेट्स फोकस। आज जो कॉन्सेप्ट हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं वो है सर जी कौन सा? रीऑर्डर लेवल। कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस रीऑर्डर लेवल? भाई, एज द नेम सजेस्ट, रीऑर्डर लेवल क्या होता है? रीऑर्डर करने का लेवल मतलब एक ऐसा लेवल जहां हम लोग प्रोक्योरमेंट, मटेरियल प्रोक्योरमेंट का ऑर्डर हम लोग क्या करते हैं सर जी? प्लेस करते हैं। वेरी सिंपल। एंड फिर से याद दिला दूं कि जो भी ये नोट्स में लिख रहा हूं ये आपने साथ में लिखना है। तो ये आपकी समरी नोट्स बनेगी, फॉर्मूला बुक बनेगी, ये सारा कंटेंट आपको एक जगह मिलेगा सर, ठीक है ना? चैप्टर वाइज ऐसा करते जाएंगे, सॉर्टेड चीजें रहेगी। क्वेश्चंस आप देखोगे, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आपको यहां मिल जाएंगे, माहौल हो जाएगा, ठीक है? सो रीऑर्डर लेवल, सो क्या कहते हैं रीऑर्डर लेवल? रीऑर्डर लेवल, इट इज द लेवल एट विच, क्या बोलेंगे? ऑर्डर फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल, ऑर्डर फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल इज प्लेस्ड। और समझना, इससे आपका थ्योरी भी कवर हो रहा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सो रीऑर्डर लेवल इज द लेवल एट विच द ऑर्डर फॉर प्रोक्योरमेंट इज प्लेस्ड। अब जैसे हम लोग क्या देखते हैं, आपको बता दूं मैं एकदम सिंपल भाषा में कि देखो, ये ग्राफ पे समझाता हूं मैं कि हमारा ये जो है ना, ये दिस इज व्हाट, दिस इज द स्टॉक लेवल, दिस इज व्हाट, दिस इज द स्टॉक लेवल, ठीक है ना? सो अभी क्या होता है, हम लोग ये यहां पे फुल होता है अपना स्टॉक, फिर हम लोग कंज्यूम करते जाते करते जाते करते जाते हैं इस स्टॉक को, बट फिर एक ऐसे लेवल पे आ जाते हैं कि आप समझिए कि अपने को इस लेवल पे ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। दिस इज द लेवल, दिस इज व्हाट वी से इज ROL, the level at which the order is placed, that is reorder level. अब ये जो रीऑर्डर लेवल है, कि जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि इट इज द वॉइस एट विच, वॉइस क्या बोल रहा हूं सर? सर थोड़ा वॉइस इंक्रीज कर दो ना प्लीज। बेटे वॉइस एकदम ही इंक्रीज है, ऐसे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ईयरफोन या कुछ ऐसे लगा के सुन लो तो बढ़िया आवाज आएगी, मेरे को नहीं लगता कुछ दिक्कत है। बेटे वॉइस
ये सही है यार, क्या मजाक लीजिए यार, अपने एंड से वॉल्यूम बढ़ाओ ना यार, ऐसा मत करो रे प्लीज। सो रीऑर्डर लेवल की बात हो रही, सो इट इज द लेवल एट विच द ऑर्डर ऑफ मटेरियल इज प्लेस्ड। तो ये तो हमको समझ में आ गया सर, ये रीऑर्डर लेवल है। अब सबसे पहले हम लोग को समझना है कि सर इसका रीजन क्या है, कि हम लोग ये लेवल पे ऑर्डर क्यों प्लेस करते हैं। देखिए क्या बोल रहा हूं, इस लेवल पे हम लोग को ऑर्डर प्लेस करना है, कितना प्लेस करना है ये नहीं बोला मैंने अभी तक। मैंने क्या बोला सिर्फ कि इस लेवल पे हम लोग को ऑर्डर प्लेस करना है। तो पहले कॉन्सेप्ट का रीजन समझो कि इसके पीछे का रीजन क्या है सर। रीजन एकदम सिंपल है। रीजन क्या है, दैट टिल द टाइम material purchased arrives, till the time material purchased arrives, we are not out of stock। क्या बोला, मतलब ये लेवल पे ही क्यों हमने ऑर्डर प्लेस करना है सर, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो भैया रीजन एकदम ही साफ साफ है कि जब ये ऑर्डर प्लेस कर दिया हमने, तो जाहिर सी बात है हम लोग यहां पे क्या करते जाएंगे, हम लोग यहां पे कंजम्पशन करते जाएंगे। तो कंजम्पशन करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, हम लोग यूसेज करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो चलते जाएगा, अपना कंजम्पशन होते जाएगा, उसमें प्रॉब्लम क्या है। बट जैसी एक रेंज आ जाएगा कि यहां पे खत्म होने आया है, इमीडिएटली सप्लायर अपने डोरस्टेप पे मटेरियल ला देगा, बोलेगा टेंशन नहीं, अब मैं आ गया हूं, मैं हूं ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं सर, हम लोग रीऑर्डर लेवल सेट करते हैं सो दैट वी डू नॉट रन व्हाट आउट ऑफ स्टॉक। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, व्हाट इज रीऑर्डर लेवल। मेरे बच्चों बता दो फटाफट, एकदम इजी है कॉन्सेप्ट एकदम। रीऑर्डर लेवल ये क्या है, थ्योरी में कभी कभी कुछ पूछा तो आना चाहिए सर, इसके लिए हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं। सो रीऑर्डर लेवल, अब रीऑर्डर लेवल ये समझ में आने के बाद अब हम बात करते हैं सर जी रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला की। अब मजा आएगा ना। सो नाउ वी टॉक अबाउट द फॉर्मूला फॉर रीऑर्डर लेवल, कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, व्हाट इज दिस रीऑर्डर लेवल। तो फॉर्मूला नंबर 1 कोई बता सकता है मुझे, आपको आता है क्या ये फॉर्मूला, बता दीजिएगा। कैसे फॉर्मूला याद कर लिए थे, फॉर्मूला क्या है इसका बताइए क्या है। सो फॉर्मूला नंबर 1 इसका ये है कि इट इज मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। फॉर्मूला क्या है इसका सर, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। आप सबको बता दूं रीऑर्डर पीरियड क्या होता है। रीऑर्डर पीरियड इट इज टाइम टेकन बाय सप्लायर टू deliver goods. The time taken by the supplier to deliver the goods is called as what, reorder period। तो ये जो reorder period है ये मिनिमम हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है, और फिर जाहिर सी बात है एवरेज भी हो सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझिए इसका फॉर्मूला नंबर 1 क्या है सर, ये एकदम बेसिक फॉर्मूला है जो है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अब हम लोग को लॉजिक समझना है कि सर क्यों ये फॉर्मूला आया कैसे, कि वाई इट इज मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। नहीं तो क्या होता है, बहुत से बच्चे क्या है, हाँ ये फॉर्मूला है ना, चल ठीक है, एग्जाम में इसका लॉजिक आपको पता हो जाता है ना, फिर थिंग्स आर वेरी सिंपल। सो भाई लॉजिक क्या कहता है कि देखो हम लोग एक ऐसा लेवल डिसाइड कर रहे हैं कि जब हम लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे और जब वो ऑर्डर अपने पास आएगा
हर घड़ी हर समय अपने पास क्या होना चाहिए सर? अपने पास स्टॉक होना चाहिए. वी शुड नेवर बी फेसिंग अ सिचुएशन ऑफ व्हाट? आउट ऑफ स्टॉक. अभी क्या होता है कि देखो, फर्स्ट हम लोग क्या कह रहे हैं? मैक्सिमम कंजम्पशन की बात करते हैं. फर्स्ट जो दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, वो दो चीजें मल्टीप्लाई क्यों हो रही है, उसके बारे में जरा हम लोग बातचीत कर रहे हैं. फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं मैक्सिमम कंजम्पशन के बारे में कि सर व्हाट इज मैक्सिमम कंजम्पशन. अब देखो यहां पे जो है ना, दो पार्टीज की बात करते हैं. यहां पे ये जो है ना, ये अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है. कौन सा डिपार्टमेंट है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है. और मालिक यहां पे जो ये है ना, ये अपना जो है ये सप्लायर है जो अपने को रॉ मटेरियल दे रहा है. अभी क्या हुआ ना, हम इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले को बोल रहे हैं भाई तू कितना कंजम्पशन करता है. उसको क्या पूछेंगे अपन? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले को एकदम साफ साफ पूछ लेंगे कि भाई तू कितना कंजम्पशन कर रहा है, हाउ मच मटेरियल कंजम्पशन यू आर डूइंग. उसको क्या पूछा सर हमने? उसको एकदम साफ साफ पूछा कि भाई तू कंजम्पशन कितना करता है. तो वो बोलता है सर मैं मिनिमम इतना करता हूं, मैं एवरेज इतना करता हूं और मैं मैक्सिमम इतना कंजम्पशन करता हूं. तो हम लोग रीऑर्डर लेवल सेट करने के लिए हम लोग मैक्सिमम कंजम्पशन का प्रोविजन लेते हैं. अब ये मैक्सिमम कंजम्पशन का प्रोविजन क्यों लेते हैं? बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड मैक्सिमम का प्रोविजन क्यों करके रखते हैं. देखो अगर मैं ऐसा अदर वे राउंड समझाता हूं. देखो अगर मैं मिनिमम का प्रोविजन करके रखूं, मैं मिनिमम कंजम्पशन का प्रोविजन करके रखूं और मेरे को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलता है सर अरे यार एवरेज कंजम्पशन लग रहा है, अरे यार सर बड़ा ऑर्डर आ गया सर मैक्सिमम कंजम्पशन लग रहा है, तो क्या हो जाएगा? आई विल बी आउट ऑफ स्टॉक मालिक, आई विल बी आउट ऑफ स्टॉक. अगर मैं एवरेज कंजम्पशन का प्रोविजन करके रखूं, मिनिमम केटर कर सकता हूं, एवरेज केटर कर सकता हूं, बट अगर मेरे नसीब बहुत अच्छे हैं और मुझे अगर ज्यादा कंज्यूम करना पड़ा क्योंकि बल्क ऑर्डर आ गया, तो मैं वो बल्क ऑर्डर पूरा नहीं कर पाऊंगा. आई विल बी फेसिंग अ सिचुएशन ऑफ आउट ऑफ स्टॉक. तो इसीलिए अपन अपना धंधा है ना, तो अपन थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक सोचते हैं कि भाई अगर बड़ा सा बड़ा ऑर्डर आ गया तो हमारे पास मटेरियल होना चाहिए. तो उस ऑप्टिमिज्म को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हम लोग बोलते हैं भाई मैक्सिमम कंजम्पशन. बराबर है. अभी दूसरा एक पॉइंट, अभी वो किसके बारे में बात कर रहा है? अभी सर सप्लायर के बारे में बात करेंगे. सप्लायर को पूछेंगे कि भाई तू कितने समय में डिलीवर करेगा. तो रीऑर्डर पॉइंट पूछ रहे उसको कितने समय में भाई तू डिलीवर करेगा. तो वो बोलता है सर 2-4 दिन में दे देता हूं. 2 मतलब बोलते हैं मिनिमम, 4 मतलब बोलते हैं मैक्सिमम. मतलब वो कहता है सर जल्द से जल्द 2 दिन में दे देता हूं और मैक्सिमम मतलब सर ज्यादा से ज्यादा 4 दिन में दे देता हूं आपको मटेरियल. तो अपन ये सप्लायर पे भरोसा नहीं रख सकते. इधर पेसिमिज्म आएगा, इधर बोलते हैं भाई रहने दे, तू 2 दिन में डिलीवर करेगा इसकी गारंटी नहीं है, बट हमको मालूम है तू 4 दिन में डिलीवर करेगा इसकी पक्का गारंटी है. तो भाई मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूं. आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी काइंड ऑफ अ रिस्क. एंड भाई तू मैक्सिमम 4 दिन में ना, ठीक है भाई 4 दिन का प्रोविजन करके रखता हूं. तो आप समझिए इन दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन होगा और जो लेवल आएगा उस लेवल को हम लोग बोलेंगे एज व्हाट? रीऑर्डर लेवल. समझा क्या बात को? एकदम सही है. सो एकदम सिंपल सी बात है. रीऑर्डर लेवल का जो फॉर्मूला बना सर, वो फॉर्मूला क्या बना? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड. आई बिलीव यू गाइज हैव अंडरस्टूड द फॉर्मूला. सो एग्जाम में ये जब डेटा आपको दिया गया है, मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज कंजम्पशन, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, एवरेज रीऑर्डर पीरियड, तो मैक्सिमम का डेटा अगर दिया गया है तो द फर्स्ट फॉर्मूला यू हैव टू यूज, दिस इज मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड. आई बिलीव दिस इज गुड. एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा. यस, एकदम सही है. फॉर्मूलाज को बेसिक समझना है अपने को, बाकी फिर क्वेश्चंस अपने आप इजी हो जाते हैं. वंस वी नो द कॉन्सेप्ट थिंग्स फॉल इन प्लेस ऑटोमेटिकली. अभी भाई इसका जो है ना दोस्तों, इसका और एक फॉर्मूला है सर. एक नहीं 2 फॉर्मूला इसके. लॉजिक है क्योंकि कॉस्टिंग जो है ना
ये लॉजिकल सब्जेक्ट है ये, तो लॉजिक से ये हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो अभी सर जी हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, तो सेकंड फॉर्मूला के बारे में। और सेकंड फॉर्मूला जिंदा कब होता है, जब हम लोग सेफ्टी स्टॉक हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं अपन, सेफ्टी स्टॉक, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जब हम लोग मिनिमम स्टॉक को मेंटेन कर रहे हैं। तो यदि अपन अगर मिनिमम स्टॉक मतलब हर घड़ी हर समय अगर हम लोग एक स्टॉक मेंटेन करके रख रहे हैं ना मालिक, तो उस समय में रीऑर्डर लेवल क्या होना चाहिए। तो अभी आप समझिएगा बात को, जरा डायग्राम से उसको समझते हैं, कॉन्सेप्ट को डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अगर देखो पिछले अटेम्प्ट में आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स अगर थोड़े 19-20 थे ना, तो अब जरा अगर उन कॉन्सेप्ट से फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग विल बी वेरी इजी। प्रॉब्लम्स है क्या चीज भाई, कॉन्सेप्ट अगर आता है तो बस उस कॉन्सेप्ट को प्रॉब्लम में अप्लाई करना है, बस वेरिएशंस होंगे, उसको इंफॉर्मेशन अलग अलग तरीके से दी जाती है। यू नो द कॉन्सेप्ट, यू अप्लाई इट इन द क्वेश्चन, इट्स दैट इजी। सो क्या हुआ यहां पे, अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं सर, हर घड़ी हर समय हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मिनिमम लेवल हम लोग मेंटेन करके रख रहे हैं। सो ये जो पार्ट है ना सर, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, दिस इज व्हाट इज आर मिनिमम लेवल, और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं सर, दिस इज व्हाट इज आर सेफ्टी स्टॉक। क्या बोला इसको, दिस इज आर मिनिमम स्टॉक लेवल और दिस इज आर सेफ्टी स्टॉक। और मालिक मुझे यहां से कहां पहुंचना है भाई, मेरा बच्चा मेरे को बताए यहां से कहां पहुंचना है। सर यहां से हमें बहुत ऊपर जाना है सर, यहां पे हमें बहुत ऊपर जाना है सर, और हमें रीऑर्डर लेवल पहुंचना है। तो अगर हम लोग सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं, और इस सेफ्टी स्टॉक से दिख रहा है कि आपको ये सेफ्टी स्टॉक, ये सेफ्टी स्टॉक है सर। तो ये सेफ्टी स्टॉक अगर हम लोग हर घड़ी हर समय अगर अपने पास है, ठीक है ना, तो आप समझिए अगर सेफ्टी स्टॉक अपने पास इतना है और मुझे रीऑर्डर लेवल पे पहुंचना है, तो मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा मुझे, एकदम सही है। सो यहां पे व्हाट आई डू इज कि यहां पे मैं प्लस कर देता हूं, यहां पे क्या करता हूं मैं, प्लस करता हूं, प्लस, ठीक है। सो प्लस क्या करूंगा अभी, अब मुझे फिर से प्लस करना होगा दो चीजों को, एक कंजम्पशन इनटू रीऑर्डर पीरियड। बट अभी मैं कौन सा कंजम्पशन और कौन सा रीऑर्डर पीरियड मैं यहां पे कंसीडर करूंगा। तो यहां पे आप समझिए मैं मिनिमम का प्रोविजन नहीं कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि अगर मेरे पास एवरेज का ऑर्डर आ गया तो चलो मैं सेफ्टी स्टॉक यूज कर लूंगा, बट अगर मैक्सिमम का ऑर्डर आ गया तो मिनिमम प्लस सेफ्टी स्टॉक मेरा मैक्सिमम का ऑर्डर फुलफिल करके नहीं देगा। सो मैं मिनिमम का तो प्रोविजन नहीं कर सकता हूं। सेकंड, चलो सर मैक्सिमम का पहले जैसे मैक्सिमम का प्रोविजन करे थे, तो अभी भी सर अपन मैक्सिमम का प्रोविजन कर लेते हैं ना, क्या बोलते हैं सर, आइडिया बुरा नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर भाई तू मैक्सिमम का प्रोविजन करके रखेगा, मतलब क्या है, सेफ्टी स्टॉक तो है ना भाई, तो अननेसेसरी तू हर घड़ी हर समय एक्स्ट्रा स्टॉक तो कैरी करेगा, तो उसमें कोई सेंस नहीं बनता। तो सर फिर क्या करें, तो भाई यहां पे हम लोग एवरेज कंजम्पशन ले लेते हैं। एवरेज कंजम्पशन का प्रोविजन क्यों करके रखेंगे हम लोग रीऑर्डर लेवल के लिए, क्योंकि देख अगर मिनिमम का ऑर्डर आया तो एवरेज कंजम्पशन में फुलफिल हो सकता है, एवरेज का ऑर्डर आया तो एवरेज कंजम्पशन से फुलफिल हो सकता है। बट सर अगर मैक्सिमम का ऑर्डर आया तो एवरेज कंजम्पशन यूज कर लेंगे, प्लस उसके साथ साथ बता सेफ्टी स्टॉक है ना रे बाबा, सेफ्टी स्टॉक को यूज कर लेंगे, समझा बात को, ऐसी बात है। इनटू हम लोग क्या करेंगे, इनटू मल्टीप्लाई करेंगे विथ व्हाट, एवरेज रीऑर्डर पीरियड। इनटू क्या करेंगे सर अपन, इनटू करेंगे एवरेज रीऑर्डर पीरियड, क्योंकि देख मिनिमम में अगर आ गया तो ठीक है, बट अगर मिनिमम में नहीं आएगा इसकी गारंटी क्या है, गारंटी कुछ नहीं है सर, वो जल्द से जल्द देगा, गारंटी नहीं है इसकी। तो इसलिए हमने बोला कि चलो ठीक है मिनिमम पे नहीं करेंगे। सर मैक्सिमम पे करे क्या, नहीं भाई, वो गारंटी है कि लाके देगा, और फिर तेरा सेफ्टी स्टॉक भी तो फिर से एक्स्ट्रा स्टॉक कैरी करेगा। तो एवरेज रीऑर्डर पीरियड ले ले। बट सर अगर उसने एवरेज में लाके नहीं दिया तो, अरे नहीं लाके दिया तो कोई बात नहीं, सेफ्टी स्टॉक है ना तेरे पास, बेस्ट है सर। तो आप समझिए जब सेफ्टी स्टॉक हमारे पास है तो हम लोग प्रोविजन करते हैं किसकी, एवरेज कंजम्पशन इनटू
एवरेज रीऑर्डर पीरियड। तो ऐसे करके हम लोग क्या पहुंचेंगे सर, बोलना पड़ेगा मेरे बच्चों आप सबको। ऐसे करके सर हम लोग पहुंचेंगे टूवर्ड्स व्हाट, टूवर्ड्स व्हाट, चलो चलो टेल मी नाउ। ऐसे करके सर हम लोग पहुंचेंगे टूवर्ड्स द रीऑर्डर लेवल। और मेरे बच्चों इतनी बात ध्यान से सुनना समझना कि दोनों फॉर्मूला से, जाहिर सी बात है, ये दोनों फॉर्मूला से आपके आंसर्स जो है वो अलग अलग आएंगे, ठीक है ना। नहीं तो आप बोलोगे सर एक आंसर से, एक फॉर्मूला से वो आंसर आया, दूसरे फॉर्मूला से वो आंसर आया, तो सर क्या करें इसका। ऐसा नहीं है बाबू, जो आंसर है दोनों लॉजिकल फॉर्मूलाज है, दोनों लॉजिक के हिसाब से दोनों आंसर्स अलग अलग आ सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हैव यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट नंबर 2 दैट इज रीऑर्डर लेवल। ये आपको समझ में आया क्या उसमें? चलो फटाफट बोलो, कॉन्सेप्ट नंबर 2 में रीऑर्डर लेवल आपको ये समझ में आया क्या? इफ यस देन लेट्स प्रोसीड अहेड देन। फटाफट फटाफट। सो रीऑर्डर लेवल के लिए आपको ये दो चीजें ध्यान में रखनी है। और ध्यान में रखना, कंजम्पशन की जब बात होती है ना, तो कंजम्पशन किसका, ये भूलने का नहीं, मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर है, बच्चा इसी में गड़बड़ कर देता है। कंजम्पशन किसका रे बाबा, कंजम्पशन किसका रे, ए मेरी जान, बोलता क्यों नहीं सर? बस क्या, कंजम्पशन ऑफ व्हाट, रॉ मटेरियल। हाँ, कंजम्पशन किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं। क्योंकि एग्जाम में आपको देंगे कि डिमांड फॉर अ सर्टेन प्रोडक्ट इज सो एंड सो, और फिर वो डिमांड को पूरा करने के लिए अगर उसको प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए लगने वाला रॉ मटेरियल सो एंड सो है। समझा बात को? तो आपको क्वेश्चन में क्या बोलेंगे कभी कभी कि डिमांड जो है, ये डिमांड मिनिमम 100 यूनिट्स का है, डिमांड मैक्सिमम 200 यूनिट्स का है, और एक यूनिट को बनाने के लिए आपको 10 kg रॉ मटेरियल लगता है। तो फिर आपको और बोलेंगे रीऑर्डर पीरियड जो है ये 2 to 4 days है, ठीक है ना। तो मेरा बच्चा क्या करेगा, ये रीऑर्डर लेवल निकालने के लिए उसको फॉर्मूला तो एकदम मस्त याद रहेगा, अरे हमारे सर ने पढ़ाया है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो फिर उसके बाद वो क्या करेगा, मैक्सिमम कंजम्पशन लेगा 200 इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड 4, बोलेगा सर 800 इज द रीऑर्डर लेवल। बोलो सही है क्या गलत है? बोलो सही है क्या गलत है? बोलना पड़ेगा सबको। आप बोलो तब तक मैं पानी पानी पीता हूं। ये बहुत भारी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सही है क्या गलत है? 800। वेरी गुड वेरी गुड। तो हमने क्या करना चाहिए, इसको रॉ मटेरियल का लेना चाहिए। तो 200 इंटू 10 kg बराबर दैट इज इक्वल टू 2000 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 8000। तो ये अपना आंसर सही रहेगा। समझे बात को? तो एग्जाम में यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर कि अपने को जो है ये डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल लेना है, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल लेना है, एंड ना कि फिनिश्ड प्रोडक्ट का। सही है एकदम? यस सर। तो ऐसा बेसिक कुछ आपसे क्या बोलते हैं, आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ हो सकती है, तो आप उधर सावधान रहे, सतर्क रहे, ठीक है जी? एकदम सही है। सो ये बात हो गई मेरे बच्चों किसके बारे में? तो ये बात हो गई अपनी कॉन्सेप्ट जो है वो कौन सा हो गया, रीऑर्डर लेवल का। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। फिर चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, और अब जो है इसके अंदर जो दूसरा हिस्सा जो है सर, ये भाई साहब गेम चेंजर, गेम चेंजर, गेम इच बदल डालेगा आपका। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट का नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कौन सा कॉन्सेप्ट है सर? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब पहले तो भाई आप समझिए, यहां पे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी समझाने से पहले कुछ हम लोग बातें करेंगे कॉन्सेप्ट को लेके, ठीक है? ठीक है,
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको प्यार से EOQ भी बोला जाता है। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, फाइंड EOQ। तो पहले जरा कॉन्सेप्ट को समझते हैं, देखेंगे क्या लिखा है यहां पे इस कॉन्सेप्ट के अंदर। आइए जरा इसकी विस्तार में थोड़ी चर्चा करते हैं। अभी क्या है ना दोस्तों, हमने रीऑर्डर लेवल को डिस्कस किया। रीऑर्डर लेवल में हमने क्या पढ़ा? रीऑर्डर लेवल इज द लेवल एट विच द ऑर्डर इज प्लेस्ड, बराबर है। बट इस लेवल पे क्या बोल रहा हूं मैं, इस लेवल पे हाउ मच क्वांटिटी आर वी सपोज टू ऑर्डर। इस लेवल पे हाउ मच क्वांटिटी आर वी सपोज टू ऑर्डर। तो जितना भी क्वांटिटी आप मंगवाते हो, ये हाउ मच इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, रीऑर्डर क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी आप जब मंगवाते हो तो उस क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं एज व्हाट, रीऑर्डर क्वांटिटी, या उसे हम लोग कहते हैं ROQ। मतलब whatever whichever quantity, बराबर, has been placed at ROL, जो भी क्वांटिटी आपने प्लेस करी है एट वेयर, ROL, दैट क्वांटिटी माय डियर फ्रेंड्स इज कॉल्ड एज व्हाट, रीऑर्डर क्वांटिटी। सही है एकदम? यस सर। तो रैंडम कोई भी नंबर आप जब प्लेस कर देते हो, ए भाई एक काम करना, इस लेवल पे 1000 यूनिट्स मंगा ले यार, एक काम कर ले यार 2000 यूनिट मंगा ले, कोई भी रैंडमली अब्रप्टली आप कोई भी क्वांटिटी का ऑर्डर जब प्लेस करते हो, उसको हम लोग कहते हैं एज व्हाट, रीऑर्डर क्वांटिटी। बट भाई हम लोग जो है ना कॉन्सेप्ट जो सीख रहे हैं सर, वो हम लोग सर पढ़ रहे हैं कॉस्टिंग। अपन क्या सीख रहे हैं बच्चे? सर हम लोग कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं सर, कॉस्टिंग। सो जब हम लोग कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं तो हमारा कॉस्टिंग का एक उद्देश्य है सर, कि सर हमें क्या करना है, कॉस्ट को कंट्रोल करना है सर, कॉस्ट को रिड्यूस करना है सर। मतलब सर हम लोग जो है ना ऑर्डर जो प्लेस करेंगे सर, हम चाहेंगे, हमारा इंटेंशन ऐसा हो कि हम लोग क्या करें, हम लोग सर खर्चा जो है ना वो कम से कम करें सर। हाँ, कॉस्ट कंट्रोल सर ऑब्जेक्टिव है सर, कॉस्ट रिडक्शन इज द ऑब्जेक्टिव सर ओवर हियर। So we would like to place the order of such a quantity where the overall cost is what, reduced। टोटल खर्चा हम लोग सर रिड्यूस करना चाहते हैं। तो उसके लिए फिर आप कोई भी रैंडम क्वांटिटी आप प्लेस नहीं करेंगे। उसके लिए फिर आप जो ऑर्डर जो प्लेस करोगे ना, बताओ बताओ बताओ, तो सर आप जो ऑर्डर प्लेस करोगे वो होगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम लोग कैसे डिराइव करेंगे सर? सो इट विल बी डिराइव्ड एज 2 into A into O डिवाइडेड बाय C। क्या बोलेंगे सर? 2 into A into O, AO क्या है ये फॉर्मूला इसका? 2 into AO डिवाइडेड बाय C। सो माय डियर फ्रेंड्स तो EOQ का फॉर्मूला जी ये आता है यहां पे, कि दिस इज द फॉर्मूला, बराबर, कि दिस इज द फॉर्मूला फॉर EOQ, 2 अंडर रूट ऑफ 2 into A into O डिवाइडेड बाय C, जिसके अंदर आप सबको बता दूं A का मतलब क्या होता है सर? क्या बोलेंगे सर? A का मतलब क्या है यहां पे? सो A ओवर हियर स्टैंड्स फॉर व्हाट? एनुअल डिमांड। बट एनुअल डिमांड ऑफ व्हाट? जाहिर सी बात है रॉ मटेरियल की। सो ए मतलब हम लोग को फोकस करना है, इट इज इन रिस्पेक्ट टू व्हाट? एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट ओ। सो ओ इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट, बराबर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एंड सी की जब बात करते हैं तो सी इज द कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है ना? सो ध्यान से सुनना, अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन एनुअल डिमांड, मतलब अगर डिमांड की जब बात करें, थोड़ा पॉइंट्स टू बी नोटेड, एग्जाम में जो है अगर आपको डिमांड मंथली दिया है तो उसको कन्वर्ट करना है एनुअली।
वीकली दिया है, कन्वर्ट करना है एनुअली, तो वो डिमांड जो है एनुअल डिमांड चाहिए। और कैरिंग कॉस्ट जो है ये एक यूनिट को साल भर कैरी करने के लिए कितना खर्चा लगता है उसको हम लोग बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। एंड ऑर्डर जब प्लेस करते हैं तो उसके लिए जो एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए जो खर्चा लगता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो वो लेना है पर ऑर्डर। तो ये बेसिक डेटा देखो ईओक्यू के क्वेश्चंस में मेजरली जब हम लोग अभी आपका जो एग्जाम हुआ मे 22 बराबर ना, नहीं नवंबर 22 सॉरी, सो नवंबर 22 जो अटेम्प्ट हुआ उसमें ईओक्यू का क्वेश्चन आया, उसमें आपका बेसिक डेटा सही होना चाहिए था, आपको मिनिमम कंजम्पशन एवरेज कंजम्पशन ऐसा दिया था और एनुअल डिमांड आपको निकालनी थी। तो ये ध्यान में रखना है आपका ये बेसिक डेटा, सर जी ये बेसिक डेटा आपका एकदम करेक्ट आना बहुत जरूरी है। दिस बेसिक डेटा शुड बी करेक्ट कि यू शुड बी एबल टू फिगर आउट एनुअल डिमांड कैसे निकालू, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालू, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कैसे निकालू। इफ दिस बेसिक डेटा इज सेट टू सेट है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना एकदम, यस। सो ये वाला पॉइंट अपने को ध्यान में रखने का है। अभी इसके अंदर इसका लॉजिक क्या है सर, जरा आइए समझते हैं। देखो जब हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं, आप लोग हो ना मेरे साथ, यस यस, तो सर जी जब हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं, सो ऑर्डर जब प्लेस करते हैं तो हमें दो खर्चों का भुगतान करना पड़ता है। वो दो खर्चे कौन से, ऑर्डर जब प्लेस करते हैं तो एक जो है हम लोग को परचेज कॉस्ट लगता है, ठीक है, और दूसरा जो है हम लोग को लगता है वो है एसोसिएटेड कॉस्ट। विच कॉस्ट, एसोसिएटेड कॉस्ट, मतलब परचेज कॉस्ट तो लगता ही लगता है, उसी के साथ साथ और एक जो खर्चा लगता है वो कौन सा है, एसोसिएटेड कॉस्ट। अभी क्या हुआ आप समझो, परचेज कॉस्ट में दो बातें होती है, इसमें भी वेरिएशन है, ये हम लोग आगे सीखेंगे, इसमें भी वेरिएशन है। वो क्या है, एक विदाउट डिस्काउंट और एक हम लोग बात करते हैं अबाउट ऑब्वियसली विथ डिस्काउंट। सो इसको हम लोग आराम से डील करेंगे। पहले जो हम लोग बात करेंगे, मान के चलेंगे कि सर जी अपने को डिस्काउंट नहीं है। डिस्काउंट यदि अपने को नहीं है तो जाहिर सी बात है हम लोग मालिक ईओक्यू पे ऑर्डर प्लेस करेंगे। जब अपने को कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है तो उस समय पे हम लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे किधर, उस समय पे हम लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे एट ईओक्यू ओनली। ये अपने को एग्जाम में अलग लीग के क्वेश्चन चाहिए जो आपको बोलेंगे इवैल्यूएशन ऑफ डिस्काउंट ऑफर्स, ठीक है जी, ये इसको अलग से पढ़ेंगे, इसका कॉन्सेप्ट अलग है, वेदर डिस्काउंट ऑफर इज टू बी एक्सेप्टेड और नॉट, हाउ मच डिस्काउंट वी आर सपोज टू नेगोशिएट बार्गेन, ये एक अलग लीग के क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग आराम से बाद में देखेंगे। सो पहले अगर आपको विदाउट डिस्काउंट लेने का है तो भाई आपको तो ऑर्डर प्लेस करना है ईओक्यू पे, और अगर विथ डिस्काउंट है सो यू हैव टू, आपको यहां पे क्वेश्चन आता है अबाउट व्हाट, इवैल्यूएशन ऑफ डिस्काउंट ऑफर्स बराबर डिस्काउंट एक्सेप्ट करना या नहीं करना, एंड परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट टू बी आस्क्ड, या क्वेश्चन आएगा फर्दर डिस्काउंट और कितना चाहिए आपको। सो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको इसके अंदर पूछे जा सकते हैं। सो आप समझिए जब परचेस कॉस्ट की जब बात होती है तो विदाउट डिस्काउंट अगर मामला है तो सर जी उसको ईओक्यू पे अपन ने प्लेस कर देना है, खत्म हो गई बात, उसमें कोई लोड ही नहीं लेना। बट अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो आपको अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं कि डिस्काउंट ऑफर को किस तरीके से इवैल्यूएट करना है, डिस्काउंट एक्सेप्ट करना या नहीं करना चाहिए अपन ने, कितना % डिस्काउंट अपन ने मांगना चाहिए, ऑलरेडी डिस्काउंट मिल रहा है और कितना डिस्काउंट, फर्दर एक्स्ट्रा डिस्काउंट कितना मांगना है, ये जो है
ये अपन देखने वाले हैं। तो ये विद डिस्काउंट वाला है। अब चलते हैं सर जी एसोसिएटेड कॉस्ट पे। जब डिस्काउंट नहीं मिल रहा है या मिल रहा है तो पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट एसोसिएटेड कॉस्ट की। बेटा यहां तक सबने फॉलो कर लिया सर को? सब सही चल रहा है सर? अच्छा पढ़ा रहे हैं सर? बोलो तो सही। सर का पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? कॉन्सेप्ट ब्रशअप हो रहा है क्या? वैल्यू एडिशन हो रहा है क्या? ये सब बोलना पड़ेगा। आप जब बोलोगे तभी तो मोटिवेशन मिलेगा ना रात रात भर पढ़ाने के लिए आपको। सुबह से लेके शाम तक लेक्चर चालू है मालिक, फिर यहाँ पे आपको और पढ़ाएंगे तो मोटिवेशन तो आना चाहिए ना वो। तो आप बताओ सर का पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है ना आपको? बोलते जाओ ऐसे, ठीक है? यस सर। ओके, सो अभी मालिक जब हम लोग एसोसिएटेड कॉस्ट की बात करते हैं तो एसोसिएटेड कॉस्ट में बेटे यहां पे दो खर्चे होते हैं। एसोसिएटेड कॉस्ट में दो खर्चे होते हैं। वो कौन सा होता है? एक होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, मतलब ऑर्डर प्लेस करेंगे बराबर तो खर्चा लगेगा, तो उसको बोलेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट। इंस्पेक्शन करना होगा, परचेस ऑर्डर भेजना होगा बराबर, कोटेशंस मंगवाने पड़ेंगे, उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा ना रे भाई, तो उसको बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। सही है। और दूसरा जो है मालिक खर्चा वो कौन सा है सर? इन्वेंट्री को कैरी करने का कॉस्ट। कैरी मतलब भाई हम लोग को इन्वेंट्री को स्टोर करना पड़ता है, उसका इंश्योरेंस लेना पड़ता है, भाई खर्चा होता है इन्वेंट्री को कैरी करने के लिए भी। तो दो खर्चों की बात होती है दोस्तों, सही है ना इतना? सो ऐसा हम लोग को दो खर्चा लगता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। अब आप समझिए ये सारा जो खर्चा है ना, परचेस कॉस्ट प्लस एसोसिएटेड कॉस्ट, इसको मिलके बोलेंगे अपन क्या? टोटल कॉस्ट। और अपने को क्या चाहिए सर कि ये टोटल कॉस्ट जो है ना ये मिनिमम होना चाहिए, तब जाके हम लोग का कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव पूरा होगा ना कि सर ये टोटल कॉस्ट हम लोग कम से कम करा रहे हैं सर, तो तभी तो मजा है ना मालिक। सही बोल रहा हूं कि नहीं? मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं? हाँ, तो आप समझिए अब ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है ये कैसा इंफ्लुएंस होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट? कोई बोलेगा ये ऑर्डरिंग कॉस्ट का ड्राइविंग फैक्टर क्या है, इसका ड्राइवर क्या है, ये कम ज्यादा किसके बेसिस पे होगा बताओ आप मुझे। ये जो है ऑर्डरिंग कॉस्ट ये कम ज्यादा किस बेसिस पे होगा? बहुत सही बोल रहे हो आप लोग। सो यहां पे हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट? नंबर ऑफ ऑर्डर्स के बेसिस पे। सही है ना एकदम? नंबर ऑफ ऑर्डर्स के बेसिस पे होगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर जो है वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स के बेसिस पे होगा। इसका कॉस्ट ड्राइवर जो है वो किस बेसिस पे है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। मतलब क्या बोलना चाह रहे हो सर? जरा थोड़ा विस्तार में सर इसके बारे में कुछ जरा बताइए। तो देख भाई, अगर तू लेस ऑर्डर्स देगा, अगर तू लेस नंबर ऑफ ऑर्डर्स देगा तो क्या हो जाएगा? लेस कॉस्ट लगेगा आपको। अरे भाई क्या बोल रहा हूं मैं? लेस नंबर ऑफ ऑर्डर्स लेस ऑर्डरिंग कॉस्ट। भाई अगर मोर नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ओहो, मोर ऑर्डरिंग कॉस्ट। हिसाब सिंपल है, बोलो, कोई डाउट ही नहीं है इसके अंदर। तो ये तो बहुत इजी है सर, जितना कम ऑर्डर प्लेस करेगा उतना कम खर्चा लगेगा। मतलब एक ऑर्डर प्लेस करेगा तो एक ऑर्डर का, कैसा बोल रहा हूं मैं, अगर देखना, अगर एक ऑर्डर प्लेस किया, समझ रहे, बहुत इजी है, लोड मत ले, एक ऑर्डर प्लेस किया तो एक ऑर्डर का खर्चा लगेगा। अगर मैंने 12 ऑर्डर प्लेस करे तो 12 ऑर्डर का खर्चा लगेगा ना। अब मान लो एक ऑर्डर का खर्चा है 50 रुपए, एक ऑर्डर देने का खर्चा है 50 रुपए, है ना? 50 रुपए लगा ना। अब एक ही ऑर्डर में सारा मटेरियल मंगवा लिया एनुअल डिमांड का, हाँ लो कर लो भाई, एक ऑर्डर में मंगा लिया भाई, मंगा लिया एक ऑर्डर में पूरा 50 रुपए भर के नक्की हो गए हम लोग, टेंशन क्या है उसमें। बट मैं ना सर टुकड़ों टुकड़ों में मंगवा रहा हूं, मैं 12 ऑर्डर दूंगा, 12,000 यूनिट मंगाना ना, हजार करके मंगाऊंगा, तो मंगा, 12 ऑर्डर देने पड़ेंगे तेरे को, हाँ दूंगा, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगा, हाँ बढ़ने दो। समझा क्या बात को? ऐसा है। अब आते हैं सर जी कैरिंग कॉस्ट। मुझे आप एक बात बताओ सर, अभी देखो आप पढ़े होंगे तो मुझे सच्ची सच्ची बताना, अभी आपको आपकी कसम है,
ये कैरिंग कॉस्ट का ड्राइविंग फैक्टर क्या है? मैं कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालूं? कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालूं मैं इसको? हाउ डू आई कैलकुलेट कैरिंग कॉस्ट? तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको समझ में आ गया ना? इट इज नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। आप बता भाई, कैरिंग कॉस्ट बताइए। मैं जो भी बोल रहा हूं मैं सब लिख रहा हूं, क्लियर? सब डाउट हो जाएंगे। अब बताइए, पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट का मामला तो निपट गया है। अब ये बताओ कैरिंग कॉस्ट किस पे आता है? सर जितना इन्वेंट्री आप कैरी करोगे उसके हिसाब से आएगा ना सर, मालूम है हमको। सो दिस इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, बट इसको मल्टीप्लाई किससे करूं? इन्वेंट्री कैरी ना, कितना इन्वेंट्री कैरी करोगे। अब भाई मुझे एक बात बता, कितना इन्वेंट्री कैरी करेगा तू? इन्वेंट्री कितना कैरी करेगा? सब चीज के पीछे लॉजिक है, बहुत भारी पढ़ाऊंगा आपको। इन्वेंट्री कितना कैरी कर रहा है तू? आज ये इन्वेंट्री आया तेरे पास, ध्यान दे इधर, ये इन्वेंट्री आया तेरे पास, इतना यूज करा, उसको यूज करा, वापस से रिफिल किया, बराबर है कि नहीं? अच्छे से बनाओ इसको, लो बेटा बनाता हूं। इन्वेंट्री आया, उसको यूज करते गए, फिर से उस इन्वेंट्री को क्या किया तूने? फिर से उस इन्वेंट्री को रिफिल किया तूने, यह आया इन्वेंट्री वापस, फिर से क्या किया? उस इन्वेंट्री को यूज करा सर। हाँ सर, फिर से उस इन्वेंट्री को यूज करा। तो आप समझिए हमारे पास साल भर में एक सेम यूनिफॉर्म इन्वेंट्री नहीं है ना। तो मैंने कितना इन्वेंट्री कैरी करा? क्या इतना इन्वेंट्री कैरी करा क्या मैंने? टॉप लेवल का इन्वेंट्री साल भर कैरी करा क्या मैंने? बताओ, क्या इतना इन्वेंट्री कैरी करा मैंने साल भर? नहीं सर। बता, क्या मैंने ये बॉटम लेवल पे इतना इन्वेंट्री कैरी करा क्या मैंने साल भर? नहीं सर। अरे ना ऊपर का टॉप लेवल कैरी करा ना नीचे का कैरी करा, तो फिर कैरी करा कितना सर मैंने? तो भाई इसका आंसर तो एक ही है कि भाई तू क्या कर ले यहां पे, तो तुम यहां पे एवरेज इन्वेंट्री को कंसीडर कर लो। समझा क्या बात को? एवरेज इन्वेंट्री, और खर्चा जो फिर कैरी करने का लगेगा वो किसके ऊपर लगेगा? एवरेज इन्वेंट्री को लगेगा। समझा क्या बात को? तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इट इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम बराबर इनटू व्हाट वी से इज एवरेज इन्वेंट्री। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे उसको? एवरेज इन्वेंट्री से, कि कितना एवरेज इन्वेंट्री हमने कैरी करा उसके हिसाब से। अब भाई आप तो समझ बात को, यहां पे अगर एवरेज इन्वेंट्री, अभी ध्यान देना, अगर अब तेरा अभी कहानी में मस्त ट्विस्ट आ रहा है अभी, तो अब यहां पे एवरेज इन्वेंट्री अगर तुम्हारे पास ज्यादा है तो बताइए क्या हो जाएगा? एवरेज इन्वेंट्री अगर तुम्हारी ज्यादा है तो क्या हो जाएगा यहां पे? अभी जैसे इधर देखो, तुमने लेस ऑर्डर प्लेस किया, लेस ऑर्डर प्लेस किया मतलब इन्वेंट्री ज्यादा हो गई ना तुम्हारे पास। यस और नो? बोलो। अगर मैंने लेस नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस करे हैं तो एक ऑर्डर में मेरे पास ज्यादा क्वांटिटी आएगा, तो मेरे को ज्यादा इन्वेंट्री कैरी करनी पड़ेगी। बोलना पड़ेगा आप सबको, मेरे को ज्यादा इन्वेंट्री कैरी करनी पड़ेगी। ज्यादा इन्वेंट्री कैरी करनी पड़ेगी मतलब क्या हो जाएगा? मेरा कैरिंग कॉस्ट जो है सर, ये कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा? कैरिंग कॉस्ट विल बी मोर। बट अगर मैं ज्यादा ऑर्डर्स दूं, मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज्यादा करूं, तो एक एक ऑर्डर में कम कम इन्वेंट्री आएगी मेरे पास, बराबर है ना? तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? मेरी कैरिंग कॉस्ट जो है वो लेस हो जाएगी। बट आपको एक बात दिख रही है क्या हो रहा है यहां पे? यहां पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मैं एक खर्चा कम करने जाता हूं तो दूसरा खर्चा बढ़ जाता है,
एक खर्चा ज्यादा हो जाता है तो दूसरा कम हो जाता है। तो सर एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा है दिमाग के अंदर कि ओवरऑल ये खर्चा हम लोग कम कैसे करें सर इसे, तो इसे कैसे करेंगे हम लोग कम। तो अगर आपको ये कम करना है ओवरऑल खर्चा, मतलब मेरे को सर कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट सर ये मिनिमम चाहिए, तो सर ऐसा ये कैरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमम सर कब होगा, ऐसे कौन से क्वांटिटी पे होगा सर प्लीज बता दीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये मिनिमम होगा किधर, उस क्वांटिटी पे जिसको हम कहेंगे एज व्हाट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। समझा क्या बात को, समझा क्या बात को। तो ये कौन सा है क्वांटिटी होएगा दोस्तों, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला ये रहा आपके सामने। तो ये कैसे आया, ये मिनिमम कैसे होगा, तो लॉजिक इसका भी समझना है आपको। समझा दो सर, एग्जाम में थ्योरी लिखने काम में आ जाएगा हम लोग को, ठीक है ना सर। आप पास करा दो, मिठाई हम भेजेंगे आपको जल्द से जल्द, ओके। सो ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम लोग लिखते हैं कॉस्ट, ठीक है, और यहां पे हम लोग लिखते हैं क्वांटिटी। सो क्या हुआ, जितना ज्यादा क्वांटिटी अपने पास होएगा तो उतना ज्यादा क्या हो जाएगा सर जी, कैरिंग कॉस्ट बढ़ते जाएगा। सो ये जो है ये कैरिंग कॉस्ट है, बराबर है कि नहीं, जितना ज्यादा क्वांटिटी उतना ज्यादा कैरिंग कॉस्ट, सही है। ऑन दी अदर हैंड क्या बोल रहे हैं अपन यहां पे, जितना भाई ज्यादा, मतलब तू अगर ज्यादा ऑर्डर प्लेस करेगा, मतलब सॉरी कम ऑर्डर प्लेस करेगा, तो मतलब क्वांटिटी तेरे पास ज्यादा आएगी, तो तेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो कम होते जाएगा। तो अगर ये दोनों तुझे मिनिमाइज करना है, अगर ये दोनों मिनिमाइज करना है, तो यहां पे जो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, कि जहां पे, बोलो बच्चों, जहां पे, कमॉन हरी अप एवरीबॉडी, टेल मी क्विक 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 क्विक, क्या होगा यहां पे, वेर ओसी इज इक्वल टू सीसी, उस क्वांटिटी पे, बहुत शानदार सर, उस क्वांटिटी पे क्या हो जाएगा, उस क्वांटिटी को हम लोग कहेंगे एज व्हाट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है ना, ठीक है ना एकदम। सो उसको हम लोग कहेंगे एज व्हाट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सो वेयर ओसी इज इक्वल टू सीसी, उस क्वांटिटी पे हम लोग क्या कहेंगे, उस क्वांटिटी को हम लोग क्या कहेंगे, यस सर, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। I believe this is good. I believe this is good. So now some few points let us discuss. Some few points let's discuss. So यहां पे अभी हम लोग बात क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला में ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं। सो ऑर्डरिंग कॉस्ट हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या बोलेंगे सर, इट इज नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ओके। एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालेंगे अपन, so number of orders is equal to annual demand divided by ordering quantity। बट अपन, मुझे एक बात बताओ, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डरिंग क्वांटिटी इज नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये क्लियर है एकदम। बट अभी अपन कौन से क्वांटिटी को मंगवाने वाले, क्लिक नहीं हो रहा मेरे को, जल्दी बोलो कौन सी क्वांटिटी मंगाने वाले हैं, कोई भी रैंडम क्वांटिटी, कोई भी रीऑर्डर क्वांटिटी के इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, बोल रहे बेटा, जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी बोल। सर बस क्या, हम लोग मंगवाएंगे ईओक्यू। देखो अगर ऐसे ही नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालना है तो इट इज एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ओक्यू जनरल,
बट अगर ईओक्यू को मद्देनजर रखते हुए अगर नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालना है, सो इट इज एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ईओक्यू। क्लियर है एकदम? यस सर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री इनटू क्या बोलेंगे, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सही है। सो एवरेज इन्वेंट्री कैसा निकालेंगे? तो एवरेज इन्वेंट्री इज बेसिकली ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, विच इज इक्वल टू ओपनिंग में अपन ने कितना मंगवाया सर? ओपनिंग में अपन ने ना सच्ची बताऊं तो ईओक्यू मंगवाया। क्लोजिंग में कितना बचा? 0 बचा सर, 0 बचा सर, डिवाइडेड बाय 2। देयरफॉर एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला बन जाता है ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2। समझा क्या बात को? सो ये बेसिक फॉर्मूलाज आपको ध्यान में रखना है। तो क्या क्या हुआ समरी में? एट ईओक्यू क्या बोलेंगे अपन? एट ईओक्यू बहुत पढ़ा दिया मैंने। एट ईओक्यू ओसी इज इक्वल टू सीसी। डू यू अग्री? फटाफट अभी कंक्लूड करते हैं, चलो। एट ईओक्यू ओसी इज इक्वल टू सीसी। ओसी मतलब क्या बोला अपन ने? एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ईओक्यू इंटू ओसी पर ऑर्डर। बोलना पड़ेगा, चलो फटाफट, वहां से उठा रहा हूं सब जो लिखा था वो। सो दिस इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। चलो चलो क्विक, टाइम पास नहीं करो, फटाफट जवाब दो। सही है। दिस शुड बी इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। व्हाट इज कैरिंग कॉस्ट? एवरेज इन्वेंट्री। सो एवरेज इन्वेंट्री इज ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2 इंटू सीसी पीयू पीए। तो अभी क्या हो जाएगा यहां पे? मेरे को अगर ईओक्यू चाहिए, ईओक्यू फाइंड आउट करना है ना, सो ईओक्यू इंटू ईओक्यू, ये इधर ऊपर गया, इज इक्वल टू ये इधर आया 2 इंटू एडी इंटू ओसी पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय ये सीसीपीयूपीए नीचे आ गया, सीसीपीयूपीए। सो क्या हो गया ये? ईओक्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाय सी, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड। देयरफॉर ईओक्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, वाह सर वाह सर, फुल लॉजिक के साथ, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ईओक्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाय सी। सो दिस इज हाउ वी गेट द फॉर्मूला। सो एग्जाम में अब आपको करना क्या है सर? मजाक मजाक में बहुत लिख लिया सर आज अपन ने कितना पढ़ लिया भाई। सो आप समझ रहे बात को? यहां पे क्या हो जा रहा है यहां पे? सो एग्जाम में अब जब ईओक्यू की बात आएगी आपको, तो क्या करेंगे सर? बताओ फटाफट, क्या करेंगे अपन? कुछ नहीं करेंगे सर, और क्या है, ये तो इजी है एकदम, बेस्ट है। सो ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने को बोलेंगे, कैरिंग कॉस्ट निकालने को बोलेंगे, ओसी प्लस सीसी इज इक्वल टू एसोसिएटेड कॉस्ट निकालने को बोलेंगे, ईओक्यू निकालने को बोलेंगे। सो वंस यू गेट द बेसिक डेटा राइट, खत्म हो जाएगा। एग्जाम में अभी कुछ क्वेश्चंस का पैटर्न आप समझो। आपको बोलेंगे टोटल ओसी प्लस सीसी इज दिस मच, ठीक है ना? कंपनी फॉलोज ईओक्यू पॉलिसी, ऐसा भी बोलेंगे। तो ध्यान में रखना, ओसी प्लस सीसी अगर आपको 20,000 दिया है और बोला है आपको कि कंपनी फॉलोज ईओक्यू पॉलिसी, तो समझ लेना ओसी इज 10,000, सीसी इज 10,000, उसके हिसाब से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना। समझा गया? समझ में आएगा छोटे? बेसिक डेटा करेक्ट, मज्जानी लाइफ। बेसिक डेटा गलत, मजा बन जाएगी सजा। स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट कोर्स नोटिस नहीं चाहिए मेरे को। नॉलेज पोर्टल, क्लिक हियर टू विजिट, विजिटिंग, वेटिंग फॉर मी, ओके। PYQ, इंटरमीडिएट, और फेवरेट सब्जेक्ट कॉस्टिंग। नवंबर 22 का एग्जाम दे के आया मेरा बाबू,
इसमें देखो ईओक्यू का क्वेश्चन आया था आप लोगों को, जो आप नलायको पास नहीं हुए उस एग्जाम में, फटके पड़ेंगे फटके। कितने नंबर का क्वेश्चन था ये? एक एक क्वेश्चन जो है, चिढ़के लोग, 4 क्वेश्चन 5 नंबर के लिए, समझ रहे हो क्या हुआ यहां पे? देखो, MM Limited uses 7,500 valves per month, uses at a purchase price of 1.5 per unit. The carrying cost is estimated to be 20%. तो क्या करेंगे, CCPUPA निकाल लेंगे, 1.5 into 20%. The cost to place an order and getting the delivery is 15. So it is ordering cost per order. It takes 1.5 months to receive a delivery from the date of placing the order. It is reorder point. From the date of placing the order. Safety stock is 3000. भाई साहब बताइए यार, यूजेस अब ये रॉ मटेरियल दिया है आपको, इतना यूज करते 7,500। क्या करना है मेरे को? नवंबर 22 का क्वेश्चन है ये, क्या करूं मैं इसको? 7,500 इंटू 12 करना है, खत्म हो गया। रीऑर्डर पॉइंट अभी फॉर्मूला पढ़ा है आपको, रीऑर्डर पॉइंट का सेफ्टी स्टॉक लिया है, तो सेफ्टी स्टॉक से क्या हो जाएगा, एवरेज कंजम्पशन बराबर। तो एवरेज कंजम्पशन कितना है, 7,500 है, 3,500 प्लस। क्या इजी सवाल है यार। नवंबर 22 का फेल हो गया आप, इस क्वेश्चन को नहीं आया आप लोगों को, नॉनसेंस। और 360 दिन लेने, रीऑर्डर पीरियड आपको मंथ्स में दिया है, तो आप क्या बोलते हैं उसको, कंजम्पशन भी आप मंथ में लेंगे, सही है क्या यार? चलिए सही है, एकदम सुपर। तो इसी के साथ दोस्तों खत्म हो जाता है कौन सा, एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक जो है ईओक्यू। कल हम लोग मिलेंगे और सर ऑर्डर लेस करेंगे तो कैरिंग कॉस्ट ज्यादा कैसे आएगी, प्लीज एक बार समझाओ। ओए बेटा तू फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है क्या ये? ऐसा अगर क्वेरी है ना तो बेटा दिस त्रिशूल बैच इज नॉट फॉर यू बाबू, तुम थोड़ा संभल के, ये कोई दीदी को हेल्प करो रे, ठीक है? कौन है वो दीदी, का नाम क्या है? सोनिया जी। लड़को चालू हो जाओ। चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय। टुमारो वी मीट एंड टुमारो वी डिस्कस डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चंस हम लोग बात करेंगे, ईओक्यू वर्सेस नॉन ईओक्यू डिसीजन मेकिंग की चर्चा करेंगे। तो उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, उसका जो फॉर्मेट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है जी। सो वो होने के बाद फिर हम लोग स्टॉक लेवल्स, जो अलग अलग स्टॉक लेवल्स है, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, डेंजर लेवल, वो सारे स्टॉक लेवल्स के बारे में भी हम लोग कल बातचीत करेंगे। सो कल मेजर कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का अपना खत्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट 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 नाइट। एंड फिर आज आपने क्या करना है, क्या करना है, जैसे ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स निकालने हैं, जहां भी ईओक्यू का कुछ क्वेश्चंस आपको दिख रहा है बराबर, वो सब आज रात को आपने सॉल्व कर देना है। हर्षद सर रोज 1 घंटा आएंगे, आपको रोज सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे जैसे आज पढ़ रहे हैं डिटेल में, जिन टॉपिक्स के लिए कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है वो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। एंड वो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने के बाद आपका फर्ज बनता है कि आपने पूरे क्वेश्चंस उसको सॉल्व करना है उस अंडरस्टैंडिंग को लेके। सो अभी मेरे लिए पढ़ा के खत्म हो गया है, अब आपका स्टडी टाइम चालू हो चुका है। इसी अटेम्प्ट में पास होना है दोस्तों। आपके टीचर्स आपके लिए दिन रात एक करके, मतलब सुबह से कितने लेक्चर्स लेके थक क्यों ना गए हो, फैमिली टाइम को कॉम्प्रोमाइज करके आपके हित के लिए बैठा हूं यहां पे। तो मेरे को ऐसा है ना, डिसअपॉइंट मत करना, पढ़ना अभी अच्छे से, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है ना? करेगा मेरा अच्छा बच्चा है। चलो बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, सी यू, टेक केयर।